तो संगीत का आयोजन हुआ गांव में। बड़े दूर से काशी के पंडित विद्वान आए। शास्त्रीय संगीत जानते हो ना, सारे गम प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, लगे गाने। अब हजारों की भीड़ भैया, बहुत दिन बाद गांव में संगीत का आयोजन था। अब महाराज जी अपनी संगीत शुरू किए, प्रेम से बोलो जय सिया राम। संगीत शुरू किए तो हजारों की भीड़, और उनकी आदत थी आंख बंद करके गाने की। आंख बंद करके गाने लगे, 4-6 घंटा गाते रहे। सुबह 11 बजे से 5-6 बज गया। जब 6 बज गया संगीत उनकी खत्म हुई तो आंख खोले, आंख खोल के देखा तो सब पब्लिक गायब, सब भाग गए। एक बचा था। पंडित जी ने कहा तुम असली संगीत के कद्रदान हो, समझने वाले हो, तुम 24 कैरेट श्रोता हो, तुम ही समझते हो कि संगीत क्या है, बाकी सब नहीं समझते। तभी तो तुम इतने देर संगीत सुनने के लिए रुके। उसने रोते हुए कहा बाबा। बोले क्या? बोले मैं आपकी संगीत सुनने के लिए नहीं रुका था। पंडित जी ने कहा तब इतना देर क्यों बैठे थे? इसने कहा मैं तो फंस गया। बोले कैसे? अरे महाराज जिस दरी पर आप बैठे हो चटाई पर, वो गांव वालों ने मेरे घर से मंगाई थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कब आपका संगीत विश्राम हो और मैं उसे लेकर जाऊं। तो बीच इसका कारण क्या हुआ, पंडित जी गाने लगे, बीच में एक बार भी श्रोताओं से पूछा नहीं कि समझ में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए आधे से ज्यादा गायब हो गए। तो इसलिए अपने परिवार में बच्चों को या सत्संग में कहीं भी कोई बात बता रहे हो, धर्म की, शास्त्र की, संस्कार की, तो उनसे पूछते चलना समझ में आ रहा है कि नहीं। भगवान शिव राम जी की कथा मैया पार्वती को जब सुना रहे थे तो बार बार बीच में पूछ ले रहे थे, हुंकारी भरवा रहे थे।